हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं जो क्लास 10वीं के मैथ के एग्जाम में 2 नंबर या कई कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन भी हमारे पास रहता है कि बहुपद कैसे पहचाने। मोस्टली ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो आज हमको सीख करके जाना है यहाँ से कि अगर कोई भी हमारे पास बहुपद दिया है कैसे पहचानेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन दिया है हमारे पास, कोई भी व्यंजक दिया है, तो कैसे पहचानेंगे बहुपद है या नहीं है। वो कौन सी बातें जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा बहुपद बताने के लिए, ये सारी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देख लो, सबसे पहले बहुपद होने के लिए शर्त की बात करेंगे ना, पहले हम उदाहरण की बात करते हैं। हमारे पास इस तरीके से लिखा हो सकता है x+5। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम 3x² + 2x + 5। तीसरा उदाहरण ले लेते हम √x+3। चौथा उदाहरण ले लेते हैं 1/x + x² + 5x। एंड पांचवा उदाहरण ले लेते हैं हम x⁻⁻1 ले लो +2x² - 5। अब इन 5 उदाहरण से ही हम समझ पाएंगे कि क्या हमारे पास इसमें कौन कौन से बहुपद है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो वो क्यों नहीं है। ये सारी बातें हम इन 5 उदाहरणों में समझ पाएंगे। देखो, बहुपद बहुपद कौन सा व्यंजक इसमें से हो जाएगा, या जो 5 उदाहरण है इनमें से कौन कौन बहुपद यहाँ पर होने वाला है, इसके बारे में बात की जाए तो बहुपद होने की जो शर्त है ना, उसमें कहता है बहुपद का घात जो है, बहुपद का जो घात होता है वो होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर जो भी है ये बहुपद का घात हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा संख्या घात होता है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि इसमें से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। देखो, इसका घात कितना है, यहाँ पर इसका घात 1 है, इसका मतलब ये बहुपद हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ भी देखना है, यहाँ x का घात कितना है, 0 है, इस पे भी ध्यान रखना है। तो मतलब यहाँ पर देखो पूर्ण संख्या ही घात आ रहा है, इसका मतलब ये बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दूसरे नंबर में क्या बहुपद है या नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुपद सिर्फ एक में यदि पूर्ण संख्या घात आ रहा है, दूसरे में अगर पूर्ण संख्या आए ही नहीं तो वो बहुपद हो जाएगा, तो भी बहुपद नहीं होगा। तो ये देखो, दूसरा में आ रहा है यहाँ से 2, इस वाले पद का घात है 2, दूसरे वाले इस वाले पद का घात है 1, और इस वाले पद का घात है 0। तो क्या ये बहुपद हो जाएगा। देखो, यहाँ भी 0 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद हमारा हो जाएगा। अब तीसरे नंबर का उदाहरण अगर देखते हैं तो ये निकल के आता है √x⁻3। यदि हम अगर इसको लिखने जाएंगे ना तो ये क्या निकल के आएगा, अगर हम इसको रूट से बाहर निकाल ले तो ये निकल के आ जाएगा 1/2 और ये 3। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर रूट में हमारा चर हो, ध्यान रखना, रूट में यदि चर हो तो वो बहुपद नहीं होगा, चाहे वो चर कहीं भी आ जाए। और भी उदाहरण हो सकता है ना इस तरह का। कैसे, देखो जरा, अगर हमारे पास 2x² + √x+3 अगर इस तरह से भी आ जाए तो यहाँ पर देख रहे, यहाँ पर तो रूट में चर नहीं है, पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर रूट में चर आ रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। कहीं भी रूट में चर आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। तो पहला हमने यहाँ क्या सीखा, चर रूट में ना हो, चर रूट में ना हो। जब ये रूट में होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पावर बट्टे में आ जाएगा, पावर बट्टे में आ जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा पावर। तो हम क्या बोल रहे हैं, पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए तब बहुपद होगा। दूसरा बात जो हमको ध्यान देना है वो कि चर बट्टे में ना हो। देखो यहाँ से, यहाँ पर ठीक है, पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ से बहुपद हो रहा है, यहाँ से पावर 1 है, बहुपद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये आ रहा है 1/x। अगर इसको हम लिखे तो ये क्या आ रहा है, 1/x आ रहा है, ये आ रहा है 1/x। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे ये आ जाएगा x⁻⁻1, है ना। अगर ये x⁻⁻1 आ गया तो -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, दूसरी ओर बात करें, अगर इसकी बात करें क्या ये बहुपद है या नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर में जो चर है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है चर, ये क्या है, पूर्ण संख्या है इसका घात। अगर इस वाले चर की बात करें तो इसका घात क्या पूर्ण संख्या है, तो इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसका घात क्या है, -1 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा।
कुछ और उदाहरण है, यहाँ से समझ में आ गया कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। दो तीन बातें यहाँ से निकल के आ रही है, चर रूट में ना हो, इसके अलावा घात माइनस में ना हो। अगर इसको हम थोड़ा डिटेलिंग में कर ले तो तीसरा रूल्स जो हमको याद रखना है, घात ये चर हर ना हो, चर हर ना हो। मतलब यदि कहीं से यदि ऐसे लिखा हुआ है 1/x पर पावर 2 तो ये बहुपद कहीं भी बीच में आ जाएगा। मान लो x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से आ गया 1/2x प्लस 5 ऐसा दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बहुपद बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, हर में आ रहा है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो मोस्टली ये तीन बात रखना है याद हमको, चर रूट में ना हो, अगर रूट में होगा कहीं भी बीच में आ जाएगा, रूट में होगा, एक भी चर आ गया रूट में तो वो बहुपद नहीं होगा। घात माइनस में ना हो, जो भी बहुपद का घात होगा वो प्लस में ही होगा तो ही वो बहुपद होगा, कहीं भी आ गया माइनस में तो वो बहुपद नहीं होगा। चर का हर जो है वो बट्टे में न हो या फिर हर में ना हो, ठीक है, चर का हर जो है वो बट्टे में नहीं हो, ठीक है, यानी चर जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, बट्टे में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये कुछ जानने वाली बातें, इतनी बातें हमको याद रखनी है। क्या क्या, चर रूट में नहीं होना चाहिए, घात माइनस में नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक बार समझ लो, चर रूट में नहीं होना चाहिए। कहीं अगर कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और यहाँ पर रूट x डाल दिया, तो सब में यहाँ तक तो अगर रहेगा तो ये तो बहुपद हो जाएगा, लेकिन अगर इसको मिला लेंगे तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा है घात माइनस में नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, घात माइनस में नहीं होने का मतलब है कि अगर मान लो x स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ से अगर हम प्लस x टू दी पावर माइनस 3 ले लें, तो अब देखो यहाँ तक अगर रहेगा तो बहुपद हो जाएगा हमारा, लेकिन जैसे ही हम इसको मिला लेते हैं x पर पावर माइनस 3 तो ये बहुपद नहीं होगा। चर हर ना हो, अब चर हर ना हो का मतलब क्या है, अभी अभी हमने बताया है, अगर हम लिखते हैं 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 बट्टे में हम लिख देते हैं x। अब बताओ चर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक तो बहुपद हो रहा है, अगर इसको हम भूल जाएंगे तो ये बहुपद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चर क्या आ रहा है, नीचे आ गया, हर में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। सिर्फ इतना तीन बात को हमको ध्यान रखना है, इससे हम समझ पाएंगे कि बहुपद होता है कि नहीं होता है, कौन सा एक्सप्रेशन बहुपद होगा, व्यंजक बहुपद होगा, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं होगा। आसानी से हमारा 2 नंबर तो यहाँ से पक्का हो जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में रहता है, ये बहुपद पहचानने वाला, ये बात हमेशा ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।